सभी मध्य प्रदेश वासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर न्यूज पर। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के अलग अलग भागों का अलग अलग तापमान है, यानी कि कहीं पर कम है तो कहीं पर अधिक है और कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल भी इस समय दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे किस तरह से मध्य प्रदेश पर जो है वो हमें नजर आ रही है। तो फिलहाल देखिए, बात करें अगर थोड़े से बढ़ते हुए और घटते हुए तापमानों की, तो यहां पर बना हुआ है लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी पर, यानी कि जो कल तक वेल मार्क था वो और कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया बन चुका है। अब इस लो प्रेशर एरिया की ही वजह से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होगी, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि पश्चिम विक्षोभ जो भी पहाड़ी राज्यों पर आते हैं वे सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों के साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश पर थोड़ी बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि उत्तरी मध्य प्रदेश पर भी बारिश जो है वो कर गए, अन्यथा मध्य प्रदेश पर उसका कोई असर नहीं दिखता। लेकिन अब की बार जो ये बारिश होगी 26 और माफ कीजिएगा 27 दिसंबर के आसपास, 26 से तो शुरुआत होगी, यानी कि बादल कुछ भागों पर दिखाई देंगे। तो इस बारिश का आखिर कारण क्या है, किन किन कारणों की वजह से बारिश होगी? देखिए दोस्तों, इसमें अहम रोल तो रहेगा इस लो प्रेशर एरिया का ही, जो बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। अब इसका रोल क्यों रहेगा? रोल इसलिए रहेगा क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचाएगा। सिर्फ बस इसका इतना ही रोल है, इससे अधिक इसका कोई रोल नहीं है। आप ये कहें कि ये आकर ऊपर बारिश करेगा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करने वाला। सिर्फ इसका इतना रोल रहेगा कि ये थोड़ा अंदर आ जाएगा और भी कमजोर हो जाएगा, सर्कुलेशन की ही श्रेणी में रहेगा, लेकिन इसके कारण कुछ मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचता रहेगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी की नमीदार हवाएं मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचती रहेंगी। सिर्फ इतना ही इसका काम रहेगा। आगे का काम जो है ऊपर के मौसमी सिस्टम करेंगे। अब फिर क्या होगा, यानी कि देखिए, मैं आपको आने वाली 27 दिसंबर के आसपास की बात बता रहा हूं, यानी कि ये आगे पहुंचकर ये कमजोर हो जाएगा। और इसके कारण अब तो देखिए मॉइस्चर इस तरह से पहुंच रहा है मध्य प्रदेश के भागों पर, जिसकी वजह से कुछ भागों पर बादल दिखाई दे रहे हैं और तापमानों में भी जो बढ़ावट और घटावट का सिलसिला है वो इसी की वजह से है, क्योंकि उत्तरी मध्य प्रदेश पर ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, जिसकी वजह से वहां पर तापमान थोड़ी से कम है। नीचे से बंगाल की खाड़ी की हवाएं ऊपर पहुंच रही है, आर्द्र हवाएं हैं, नमीदार हवाएं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ भागों पर बादल बन रहे हैं। तो बादल बनने की वजह से ओस, यानी कि जो रात्रि में ओस गिरनी थी वो कम रहेगी, उसकी क्वांटिटी कम रहेगी, तो जिसकी वजह से तापमानों में थोड़ा सा बढ़ावट का, यानी कि 1-1.5-2 डिग्री का बढ़ावट का सिलसिला पॉइंट 2 में एक बात होती है दोस्तों, पॉइंट 2 में जो है वे बढ़े हुए मिलेंगे। अब होगा क्या कि ये अब तो मॉइस्चर इस तरह से पहुंचा रहा है, जैसे ही अंदर आकर सर्कुलेशन बन जाएगा तो ये मॉइस्चर इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचाएगा। ठीक उसी समय देखिए, ये जो WD है, पश्चिम विक्षोभ है, 26 दिसंबर में वैसे तो पहाड़ी राज्यों पर आ जाएगा, लेकिन पहाड़ी राज्यों पर को प्रभावित हालांकि ये करना शुरू कर देगा 26 दिसंबर की रात्रि से ही, लेकिन 27 दिसंबर से पूरी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश को जो है यहाँ पर प्रभावित करेगा। अब जैसे ही ये WD यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हवाएं जो हैं इस तरह से घूमनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि पहाड़ों पर जब इसके साथ पश्चिम विक्षोभ के साथ हवाएं आएंगी, देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर ये मान के चले कि आप ये WD आ गया 27 दिसंबर में, यानी कि 26 में आ जाएगा। अब जैसे ही इसकी हवाएं यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर टकराएंगी तो वे इस तरह से ऊपर उठने लगती हैं, इस तरह से, और जब ये ऊपर उठने लगती हैं दोस्तों तो ये इस तरह से घूमने लगती हैं। तो उसके कारण होता क्या है कि यहाँ पर राजस्थान के भागों पर एक सर्कुलेशन का निर्माण हो जाता है, यानी कि जब ये यहाँ से आया तो इस तरह से हवा घूमती हुई यहाँ पर घूमने लगती है तो एक सर्कुलेशन का निर्माण हो जाता है। आपने भी देखा होगा कि हमेशा जब भी पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आएंगे तो एक सर्कुलेशन जरूर राजस्थान के भागों पर बनेगा। अब ये सर्कुलेशन देखिए, आमतौर पर तो कमजोरी बनते हैं या कोई ज्यादा ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ आ जाता है जब ये कुछ ताकतवर हो जाते हैं, और तभी वो समय होता है जब उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर वो बारिश होती है। लेकिन ये ना ही तो इतना ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ है और ना ही सर्कुलेशन इतना ताकतवर जो है वो बनेगा। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो सर्कुलेशन, यानी कि जो फिलहाल यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है वो थोड़ा अंदर की तरफ आकर यहाँ पर दोस्तों वो एज ए सर्कुलेशन बन जाएगा, और उसके सर्कुलेशन बनते ही यहाँ से कुछ मॉइस्चर इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँचना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ये मॉइस्चर आया तो इस सर्कुलेशन को ये मॉइस्चर ही मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसको डबल पावर लगेगी इस तरह से, यानी कि ऊपर से तो वे हवाएं घूम ही रही हैं, नीचे से थोड़ी सी मॉइस्चर की सपोर्ट हो गई तो ये सर्कुलेशन थोड़ा सा राजस्थान के भागों पर ताकतवर हो जाएगा। जैसे ये ताकतवर होगा, नीचे से मॉइस्चर और रफ्तार के साथ खींचना शुरू कर देगा, इधर कुछ हवाएं अरब सागर की भी जो है इस तरह से पहुंचनी शुरू हो जाएगी।
इन्हीं कारणों की वजह से इनके जब अरब सागर, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा तो बादल बनेंगे, और बादल बनने की वजह से कई भागों पर बारिश जो है होने की संभावनाएं जो है वो बनेगी 27 और 28 दिसंबर में। तो इन कारणों के वजह से ही मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों 27 और 28 दिसंबर के दौरान हमें नजर आ रही है। तो काफी भाइयों के जो क्वेश्चन थे वे इसी प्रकार थे कि सर हमें ये बताइए कि किन किन कारणों के वजह से जो है ये बारिश जो है मध्य प्रदेश के भागों पर होने वाली है। इस तरह से आपने समझ लिया कि इस तरह से जो है मौसमी सिस्टम जो है वे काम करने वाले हैं। इनके सर्कुलेशन जो नीचे से मॉइस्चर आएगा तो ये कुछ ताकतवर होगा राजस्थान के भागों पर, और ये राजस्थान के भागों पर ही नहीं रुकेगा, ये थोड़ा अंदर की तरफ भी आएगा। तो जैसे ये ताकतवर होगा नीचे से मॉइस्चर खींचेगा, और मॉइस्चर खींचने के कारण नमी काफी बढ़ जाएगी, बादल बनेंगे, और बादल बनने के कारण मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। लेकिन सबसे अधिक मैं अभी यही कहूंगा कि दक्षिणी मध्य प्रदेश के ही भागों पर बारिश, यानी कि मध्य से दक्षिणी की तरफ ही बारिश सबसे अधिक होने की संभावनाएं है। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या वेदर सिस्टम है। तो देखिए दोस्तों, कल भी या 26 दिसंबर में भी कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई देंगे, क्योंकि मॉइस्चर अभी भी लगातार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर पहुंच रहा है। नीमच, मसूर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल के आसपास के भागों पर, यानी कि इन इलाकों पर कुछ थोड़ा बहुत मॉइस्चर आएगा तो थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी कुछ थोड़े बहुत बादल जो है इक्का दुक्का भागों पर दिखाई देंगे, ज्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। हालांकि कई भागों पर सुबह के समय कोहरा जरूर जो है वो देखने को मिल सकता है। और उत्तरी मध्य प्रदेश पर देखिए उत्तर पश्चिमी हवाएं अभी थोड़ी आती रहेंगी कुछ भागों पर, यानी कि ऐसा नहीं है कि 26 दिसंबर की सुबह से ही मौसम खराब होगा। 26 दिसंबर की शाम या रात्रि के समय मौसम बिगड़ने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर कुछ भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, जिससे थोड़े से तापमान कम रहेंगे। अब 27 दिसंबर में ठीक देखे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सर्कुलेशन यहाँ पर रहेगा, काफी ताकतवर होगा, नीचे से मॉइस्चर जो है वो खींचेगा, तो मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। चाहे भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया हो, चाहे टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना हो, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी हो, और भोपाल, विदिशा के खरगोन, खड़गवा के आसपास के भागों, कई इलाकों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। कहीं पर हल्की से मध्यम होगी, कहीं पर मध्यम से तेज भी होगी, और मेघ गर्जना वो जरूर देखने को मिलेगी अब की बार काफी अच्छी, क्योंकि नीचे से जो मॉइस्चर आएगा और ऊपर से जो हवाएं आएंगी, दो तरह की हवाएं रहेंगी, जिसके कारण नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो चार्ज बनने वाले हैं। तो मेघ गर्जना काफी अच्छी देखने को मिलेगी कई भागों पर। और यहाँ पर 28 दिसंबर में भी देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश पर थोड़ी बारिश कम हो जाएगी, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना अच्छी खासी बनी रहेगी। और इस सिस्टम का असर दोस्तों यहाँ पर 29 दिसंबर में भी कुछ भागों पर रहेगा, यानी कि पूर्वी भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे, एक दो भागों पर छोटी वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर मौसम लिहाजा की साफ ही रहेगा। और जैसे जैसे फिर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, लगभग 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, तो ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं आकर तापमानों को काफी तेजी के साथ नीचे की तरफ घटाएगी। तो इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का मौसम रहेगा। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।